नमस्कार दोस्तों। तो भारत पर एडिशनल 25% टैरिफ लगाने के बाद डोनाल्ड ट्रंप ने ये कहा कि वो अगले हफ्ते 15 अगस्त को अलास्का में रशिया के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन से मुलाकात करने वाले हैं यूक्रेन मसले को लेकर। उन्होंने ये भी कहा कि यूक्रेन को इस मसले को सुलझाने के लिए साइन करने के लिए बिल्कुल तैयार रहना होगा। यानी कि उन्होंने इशारों इशारों में ये कह दिया कि रशिया ने जो लैंड कब्जाए हैं वो रशिया के पास ही रहेंगे। President Zelensky has to get all of his everything he needs because he's going to have to get ready to sign something, and I think he is working hard to get that done. Will Zelensky have to give up territory, Mr. President? Well, you're looking at territory that's been fought over for 3.5 years with, a lot of Russians have died, a lot of Ukrainians have died. So we're looking at that, but we're actually looking to get some back and some swapping. It's complicated. It's actually nothing easy. It's very complicated, but we're going to get some back. We're going to get some switched. There'll be some swapping of territories to the betterment of both. बट रशिया की यहाँ माने तो वो आधा यूक्रेन अपने कब्जे में करना चाहते हैं, क्योंकि रशिया का ये कहना है कि इतने सारे रशियन सोल्जर की जान गंवाने के बावजूद अगर वो थोड़ा सा एरिया ही अपने कब्जे में लेते हैं तो रशिया की जनता को जवाब देना मुश्किल हो जाएगा कि इतने सालों तक इतने रशियन जाने गंवाने के बाद हमें मिला क्या। वहीं ज़ेलेंस्की का कहना है कि वो किसी भी हालत में अपना लैंड रशिया को नहीं देने वाले। तो यहाँ पर इस मीटिंग का कोई भी हल निकलता हुआ नज़र नहीं आ रहा। वहीं यूएस सेनेटर लिंडसी ग्राहम, जो कि भारत को धमकियां दे रहे थे कि वो भारत की इकोनॉमी को तबाह कर देंगे, आज भारत के आगे मिन्नतें कर रहे हैं कि किसी भी तरह से रशिया को यूक्रेन में सीज फायर करने के लिए मनाएं। यूएस के टैरिफ लगाने के बाद भारत की नज़दीकियां रशिया के साथ और भी ज़्यादा बढ़ गई। भारत के एनएसए अजीत डोवाल ने रशिया का दौरा किया, जहां वो रशियन प्रेसिडेंट व्लादिमीर पुतिन से भी मिले और इस दौरे में रशिया के साथ एरोस्पेस, रेयर अर्थ पर भी डील साइन की गई। वहीं पीएम मोदी ने भी फ़ोन पर व्लादिमीर पुतिन से बात की और ये बताया कि इस दौरे में यूक्रेन को लेकर रशिया की आगे की रणनीति पर बात हुई है। यानी कि डेफिनेटली ट्रंप के साथ होने वाली पुतिन की मीटिंग में रशिया यूक्रेन के बहुत सारे लैंड को अपने कब्जे में लेने की मांग रखेगा और ये भी मांग रखेगा कि बचा हुआ यूक्रेन किसी भी हालत में नाटो में शामिल न होने पाए। वहीं ट्रंप ये बात कह सकते हैं कि अगर बचा हुआ यूक्रेन नाटो में नहीं शामिल होगा तो यूक्रेन को ये गारंटी कैसे मिलेगी कि आने वाले समय में रशिया फिर से यूक्रेन पर हमला नहीं करेगा। वहीं अगर यूएस यूक्रेन का लैंड रशिया को थमा देता है तो यूरोप का भरोसा भी यूएस से उठ जाएगा, क्योंकि कल को अगर यूरोप और रशिया हमला करके उनके लैंड को भी कब्जा ले तो ऐसे तो यूएस यूरोप को भी कह देगा कि ये लैंड रशिया को थमा दो। ट्रंप एडमिनिस्ट्रेशन की जिस तरह से पॉलिसीज रही हैं, उन्होंने अब बैकफायर करना शुरू कर दिया है। अब तो यूएस एलआई, यूएई, मलेशिया, साउथ अफ्रीका भी रशिया की ओर जाते हुए दिखाई दे रहे हैं। ट्रंप पॉलिसीज के कारण भारत और यूएस के रिलेशन बहुत बुरी तरह से बिगड़ चुके हैं। ट्रंप ने इलेक्शन से पहले जिस तरह से अमेरिकन से वादे किए थे कि वो अमेरिकन पर 0% टैक्स कर देंगे, रशिया यूक्रेन युद्ध बंद करवा देंगे और भी बहुत कुछ, लेकिन वो हर वादा पूरा करने में नाकाम रहे और इसी हड़बड़ाहट में वो ऐसे ऊटपटांग से फैसले ले रहे हैं। ट्रंप एडमिनिस्ट्रेशन के बंदे बहुत ही गलत तरीके से ट्रंप को सलाह दे रहे हैं। यहाँ पर अगर भारत के जरिए रशिया को यूक्रेन में सीज फायर करने के लिए मनाना था तो उन्हें भारत पर दबाव बनाकर नहीं, बल्कि भारत के साथ बातचीत करके इस समस्या का हल निकालना चाहिए था। तो यहाँ पर ट्रंप और पुतिन की अलास्का में होने वाली मीटिंग का कोई भी नतीजा निकलता हुआ नज़र नहीं आ रहा। रशिया का यहाँ मानना है कि अगर बातचीत के तरीके से उन्हें यूक्रेन का हिस्सा नहीं मिला तो वो युद्ध के जरिए ये हिस्सा तो कब्जा ही लेंगे। तो वो यहाँ पर यूएस की बात क्यों माने। यहाँ पर ज़ेलेंस्की भी ट्रंप की बात को नहीं मानने वाले और यूएस का यहाँ ये मानना है कि रशिया वैसे भी यूक्रेन के ये हिस्से तो कब्जा ही लेगा, तो क्यों ना बातचीत के जरिए ये हिस्से रशिया को दे दिए जाएं और इस युद्ध को समाप्त किया जाए।